मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के हिंदी का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ के रचयिता कौन है। भारत से हम क्या सीखें पाठ के रचयिता कौन है? तो मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। दूसरा, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 1823 जनवरी 6 दिसंबर 1823 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? बलहेल्म मूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर। करा मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हो गई? कब हो गई? अक्टूबर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। फिर आगे, मैक्स मूलर के भाषण को हिंदी में अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर के भाषण को हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। आगे बढ़ते, मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत की शिक्षा प्रारंभ की। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर। कर भारत में सर्वाधिक आबादी बसती है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बसती है? तो गाँवों में। कहाँ? गाँवों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चा भारत बसता है। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में। कहाँ? गाँवों में। यहाँ पर गाँवों छूट गया है, लिखिएगा गाँवों में। कहाँ? गाँवों में। सच्चा भारत कहाँ दर्शाता है? गाँवों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? तो विवेकानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर। कर भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की विधा है, मैंने क्या चीज़ है? तो भाषण है। क्या चीज़ है? भाषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर। कर मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसियों के धर्म का नाम क्या है? पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जरधृष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हकर्स थे। तो वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर। वारेन हिस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? तो भारत का। कहाँ का? भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। दारिस क्या है? तो सोने का सिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। मैक्स मूलर ने कांट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो जर्मन भाषा। किसमें? जर्मन भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सिक्के मिले थे? तो 172। कहेगा अगला क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया? तो नाइट की उपाधि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर। मैक्स मूलर को नया सिकंदर किसने कहा था? तो अंग्रेजी अधिकारी ने। घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर। अति सुधो स्नेहो को मार्ग है किसकी रचना है? तो घनानंद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर। घनानंद का जन्म कब हुआ? तो 1689 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1739 में। चलिए,
घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कार्य करते थे। यानी किसका कार्य करते, क्या चीज़ का कार्य करते थे? तो मीरा मुंशी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद प्यार करते थे सुजान से। किससे? सुजान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, घनानंद राजा के डर के कारण भागकर चला गया था। कहाँ चला गया था? तो वृंदावन। कहाँ? वृंदावन। 29 नंबर, घनानंद को कहा जाता है तो प्रेम के पीर। चलिए आगे बढ़ते 30 नंबर, घनानंद सुजान के आंगन में बरसने की प्रार्थना करते हैं। यानी किससे प्रार्थना करते हैं? या परहेज के लिए देह धारण कौन करता है? परहेज के लिए देह धारण कौन करता है? या घनानंद सुजान के आंगन में बरसने के लिए किससे प्रार्थना करते हैं? तो मेघ या बादल से। या परहेज के लिए देह धारण कौन करता है? मेघ या बादल। घनानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग क्या है? तो अत्यंत सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, घनानंद नादिर शाह के सैनिकों को देने लगा। घनानंद नादिर शाह के सैनिकों को देने लगा। मैंने क्या चीज़ देने लगे थे? तो देने लगे थे रज का मतलब धूल देने लगे थे। क्या देने लगे थे? धूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से मांगा। मैंने क्या मांगा था? नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से क्या मांगा था? जर या सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1939 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा। किस भाषा? ब्रज भाषा की। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।